मॉर्निंग स्टूडेंट, ये क्लास 10th है। आपका सब्जेक्ट जो आपका फिज़िक्स और लेक्चर नंबर आपका है 11। उस वक़्त पढ़ा था आप लोगों ने टाइप्स ऑफ लेंस पढ़ा था, और लेंस में आप लोग प्रिंसिपल, एक्सिस, फोकस वगैरह भी पढ़ा था। आज हम देखते हैं लेंस में रे डायग्राम का आपका रूल्स देखते हैं। रूल्स फॉर रे डायग्राम। रे डायग्राम के लिए क्या क्या रूल होना चाहिए वो हम देखते हैं, ठीक है। क्या क्या रूल इसमें अप्लाई होगा। तो जैसे कि हमने मिरर में पढ़ा था आप लोगों का 4 रूल, तो हम इसमें देखते हैं। पहला रूल आपका, ठीक, देखो यहाँ पर एक आपका लेंस है, कन्वेक्स लेंस, ठीक है। दूसरा आपका है कनकेव लेंस। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके लिए ये प्रिंसिपल एक्सिस, दोनों के लिए प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। अगर एक रे जो है पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस से, कोई भी रे पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस, तो लेंस से पास होने के बाद या रिफ्रैक्ट होने के बाद कहाँ से पास हो जाएगा? फोकस से पास हो जाएगा, ठीक। अब देखो कनकेव के केस में, यहाँ से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये डाइवर्स हो जाएगा। कहाँ से डाइवर्स होते हुए दिख जाएगा? फोकस से डाइवर्स होते हुए दिख जाएगा, ठीक है। अब इसमें इस तरह से लिख सकते हैं ना, पहला, ए रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस in case of convex lens. A ray parallel to principal axis in case of convex lens. After refraction, या आप लोगों का आफ्टर पासिंग फ्रॉम द लेंस भी लिख सकता है। इट passes through focus, फोकस से पास हो जाएगा, ठीक है। एंड ए रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस in case of कनकेव लेंस, ठीक है ना। वो रे जो पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस से, लेकिन किसके केस में? कनकेव के केस में। आफ्टर और रिफ्रैक्शन इट appear to diverge from focus, ठीक। ये पहला पॉइंट देखो आप लोगों का, ये आ जाएगा पहला पॉइंट। अब हम देखते हैं सेकंड रूल। सेकंड रूल अब हम देखते हैं, ठीक। लेंस से फिर से आपका एक कन्वेक्स लेंस और आपका एक कनकेव लेंस, ठीक। अब देखो, अगर एक रे है कन्वेक्स के केस में, फोकस से पास हो रहा है, रिफ्रैक्ट होने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। अब देखो कनकेव के केस में, कनकेव के केस में जिस रे का डायरेक्शन मतलब फोकस, यहाँ पर ये मानेंगे, ठीक है ना, ये फोकस है। जिस रे का डायरेक्शन फोकस की तरह है, तो ये जो है क्या हो जाएगा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा आफ्टर रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो आप इस तरह से लिख सकता है ना। सेकंड में ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, ए रे passing through the focus in case of convex lens after refraction it emerge parallel to principal axis, ठीक। and in case of concave lens
a ray directed towards focus after refraction, it emerges parallel to principal axis। ठीक, सेकंड देखो, जब कोई भी रे फोकस से पास होगा तो रिफ्रैक्ट होने के बाद कहाँ से चला जाएगा, मीन्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सेकंड में देखो, जिस रे का डायरेक्शन जो है फोकस की तरफ है, वो जो है रिफ्रैक्ट होने के बाद कैसे चला जाएगा, फोकस की से मतलब जो है पास हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सेकंड रूल है। अब हम देखते हैं इसमें थर्ड रूल। थर्ड देखो आपका सी पार्ट, अगर एक रे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा तो कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, ये दोनों में सेम है। ठीक है ना, कन्वेक्स और कनकेव केस में दोनों में सेम है। तो इस तरह से लिख सकते हैं, ए रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर इन केस ऑफ लेंस, दोनों लेंस में आ जाए। ठीक है, इट इमर्ज, ये इमर्ज हो जाएगा विदाउट एनी डिविएशन, कोई बेंडिंग नहीं होगा इसमें, आप लोगों का डायरेक्ट जो है पास हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से कोई भी रे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा तो इसमें कोई डिविएशन नहीं होगा, डायरेक्ट जो है उसमें से पास हो जाएगा। ये बन जाएगा आपका जो है थर्ड रूल। ठीक, अब इसके बाद हम देखते हैं, ये आ जाएगा रूल्स। ठीक है, अब हम देखते हैं रे डायग्राम। रे डायग्राम आप देखते हैं, ठीक है ना, लेंस के केस में रे डायग्राम। ठीक, रे डायग्राम में आप लोगों का किस पे डिपेंड करेगा, इसमें आप लोग लिखेंगे डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन of object there is formation of image at different position। जिस तरह से आप लोग ऑब्जेक्ट रखते हैं अलग अलग पोजीशन पर, उस हिसाब से आप लोगों का अलग अलग पोजीशन पे क्या बन जाएगा, इमेज पे बन जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ऐसे एक टेबल बना देंगे, तो आप इसमें लिखो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, सेकंड में लिखो आप पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर, इसके बाद आपका साइज, उसमें आप लोगों को टेक्स्ट बुक में भी दे रखा है। ठीक है, ठीक है, पहला केस आप लोग लिखेंगे कन्वेक्स के केस में, कन्वेक्स लेंस। ठीक है, कन्वेक्स में आप लोगों का पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट देखो, कहीं कहाँ पर आप लोग रख सकते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, देखो उस हिसाब से आप लोगों का इमेज बनेगा। जैसे कि आपका एक कन्वेक्स लेंस है, ठीक है ना, ये आपका एक कन्वेक्स लेंस है, देखो आप कितना पोजीशन होगा इसमें कन्वेक्स लेंस। ये ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ पर आएगा फोकस, ठीक है ना, यहाँ पर मैं एफ डैश मानूंगा, इस साइड आ जाएगा एफ, तो यहाँ पर सेंटर की जगह पर मैं लिखूंगा 2f डैश, तो यहाँ पर बनेगा आपका 2f। ठीक है ना, ये सेंटर है इस कर्वेचर के लिए, ये इस कर्वेचर के लिए सेंटर, मतलब जो आप लोगों का फोकस, मतलब फोकस 2f, मतलब 2 फोकस, ये सारा पोजीशन है। देखो आपका पहला पोजीशन तो आप यहाँ पर रख सकते हैं, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ एफ डैश के बीच में, फोकस के बीच में। इसके बाद आप एफ डैश पर रख सकते हैं 2 पोजीशन, एफ डैश और 2f डैश के बीच में रख सकते हैं 3 पोजीशन। फिर इसके बाद आप 2f डैश पे आप लोग रख सकते हैं 4 पोजीशन। फिर आप लोग बियॉन्ड 2f डैश पर रख सकते हैं 5 पोजीशन, और इन्फिनिटी पर रख सकते हैं, आपका 6 पोजीशन आ जाएगा। ठीक, उसी तरह से आप लोगों का कनक्यू के केस में भी हम देखते हैं, कनक्यू के केस में आप लोगों का 2 ही पोजीशन होगा। ठीक है ना, कनक्यू के केस में यहाँ पर आप लोगों का क्या बनेगा, ओ, यहाँ पर बनेगा एफ, यहाँ पर बनेगा एफ डैश,
यहाँ पर आपका 2f इस तरह से बन जाए। आप लोग ऑब्जेक्ट कहीं भी रखेंगे, ठीक है ना, ओ और इन्फिनिटी के बीच में आप कहीं भी रखेंगे ऑब्जेक्ट, यहाँ पर आप लोगों का किसके बीच में, ओ और एफ के बीच में हमेशा बनेगा। और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी जगह रखेंगे आप लोग, ओ और एफ डैश के बीच में आपका इमेज बनेगा, ठीक है ना। ये इमेज आप लोगों का वर्चुअल होगा। सेकंड आप लोग इन्फिनिटी पे रख सकते हैं, इसमें आप लोगों का 2 ही पोजीशन होगा, इसमें आप लोगों का जो है 6 पोजीशन है। तो हम पोजीशन वाइज उस वक्त हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है।